गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, आज आरआरबीओ का मेंस था तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही पड़ा था। सबसे पहले तो देखते हैं, तो आज क्वांट और रीजनिंग मॉडरेट ही था। मेरे 16 अटैम्प्ट क्वांट में हुए और 15 अटैम्प्ट रीजनिंग में हुए। क्वांट मेरा अच्छा गया, एक डीआई बन गया था, लेकिन लास्ट में टाइम नहीं, सिस्टम बहुत स्लो था। वो 5 मिनट या 6 मिनट सिस्टम ये होने में लग रहा था। तो टीसीएस का बेटर रहता है, बाकी सब लोगों का सही नहीं है, बहुत स्लो। एक सेंटर पे तो इतना लेट हो गया था कि बच्चों को आधे घंटे वेट करना पड़ा है और उनका एग्ज़ाम भी लेट से शुरू हुआ है। उसके बाद हिंदी जो था वो मॉडरेट से इजी लेवल बोल सकते हैं, लेकिन मॉडरेट 38 मेरा अटैम्प्ट हुआ, हिंदी ठीक था। कंप्यूटर थोड़ा हार्ड था, 30 अटैम्प्ट मेरे हुए हैं। और जीए तो बहुत ज़्यादा, वो 2-2 साल पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ था, 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो ये जीए नहीं था, जीके हो सकता है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा था कोई अता पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत जीके के जितने क्वेश्चन हैं, जितने मुझे याद थे, मैंने डाले हैं। तो एक तो एचडीएफसी का था, वो 500 बिलियन मिलियन जो दिया है उसने, तो वो पूछा था क्वेश्चन कि किस पर्पज़ से उसने डाले हैं, 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा ये जो था, टाइम मैगजीन में सबसे 100 टॉप 100 में कौन आया है, तो एक की रिलायंस था और एक टाटा था, इसका हो गया। और G20 2025 कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है। फिर ये उद्गम पोर्टल, ये इसका किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये पूछा था अनक्लेम डिपॉजिट के लिए कौन सा पोर्टल है, तो उद्गम ऑप्शन होगा। फिर ये कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो पहला साउथ अमेरिकन कंट्री जो यूपीआई अडेप्ट किया था। उसके बाद एक ये भी था, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एमएसपी का कौन सा कमेटी का जो बना था वो कौन हेड किया है, तो ये, और एक ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन थे। उसके बाद नाटो एनिवर्सरी कब है, फिर वर्ल्ड बी डे कब है, फिर हाउ मच टाइम बिफोर एन अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव, ये 2 साल हो जाएगा। फिर विच बैंक्स आर अलाउड टू बिकम यूनिवर्सल बैंक्स, ये मेरा मिस हो गया। ये क्वेश्चन तो इजी था, मैं नहीं कर पाया टाइम की वजह से। फिर एयरबस सिडबी एग्रीमेंट पूछा था। फिर सक्षम ऐप के बारे में पूछा था। ये मेटा इज़ द मदर कंपनी, इसमें बाकी सारे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और एक और ऑप्शन दिया था। पूछा था कौन कौन से इसमें है, तो 3 ठो उसमें ऑप्शन में जो होंगे उनको सेलेक्ट करना था। जीआई जो वर्कर्स ग्रोथ रेट पूछा था। फिर उसके बाद यूपीएससी मेंस स्कॉलरशिप पूछा था। ठीक है, लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी के रिलेटेड पूछा था। एक मैनग्रोव एस्टेट था, ये पूछा था, तो उसमें 2 एस्टेट का नाम दिया था, और तीसरा मालदीव्स का दिया था और श्रीलंका का दिया था, और तीसरा एस्टेट इंडियन एस्टेट पूछा था, जिसमें वेस्ट बंगाल होगा। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टाइप्स पूछा था। फिर बल्क डिपॉजिट लिमिट पूछा था। लास्ट ईयर नोबेल प्राइज़ जो मिला है उसमें फिजिक्स में किस, हाँ, फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किस चीज़ के लिए दिया गया था, ये पूछा था। उसके बाद इज़राइल आयरन ड्रोन नेवल वर्जन पूछा था। फिर परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया पूछा था, जिसका कन्नौज उत्तर प्रदेश होगा। जीआई टैग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। विच पोर्ट इज रिप्लेसिंग दीनदयाल पोर्ट। फिर मिशन कर्मयोगी और एप्पल वर्चुअल असिस्टेंट पूछा था, जिसका सीरी ऑप्शन होगा। विच एब्रिविएशन इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग बट इज रिलेटेड टू लोन्स, ऐसा ही करके कुछ एक क्वेश्चन था। तो ये ऐसा क्या है, अभी तो कुछ क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे हैं। ये बैंकिंग ऑम्बुड्समैन कब आया था, ये पूछा था। और ये पूछा था कि कितना पैसा उसको वो मतलब रिटर्न करेंगे अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो ऑनर ऑफ द ब्लू ओरिजिन पूछा था। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। तो अब तो एग्ज़ाम बीत गया, मेरे को तो जीके में ही डर लग रहा है, सेक्शनल नहीं निकलेगा शायद। बाकी सब तो ठीक गया है, अब देखते हैं रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। अभी 6 को तो क्लर्क है, तो जिनका एग्ज़ाम बीत गया है, अच्छा गया है, उनको बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं, अब रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा क्या होता है।